Our next topic is multiplexer. मल्टीप्लेक्सर फिर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इस मल्टीप्लेक्सर में नंबर ऑफ इनपुट लाइंस आपकी यदि 2 टू द पावर n है तो आउटपुट लाइन सिंगल है। इट मीन्स इट हैज मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट लाइन कॉम्बिनेशनल सर्किट। आप कोई भी बाइनरी इंफॉर्मेशन किसी भी इनपुट लाइन से ले सकते हैं और इसे आउटपुट में डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके अब आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि किस टाइम पे कौन सी इनपुट लाइन का डेटा आउटपुट लाइन पे जाए? तो आपका वी विल डू दिस सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन लाइन, राइट? So multiplexers are mainly used to increase the amount of the data sent over the network with certain amount of time and bandwidth. Now see, what will be the size of these multiplexer? The multiplexer can be of the size 2 cross 1. It may have 4 cross 1, 8 cross 1 and so on. So if you are taking, we can say 2 to the power n cross 1. So this n will decide how many selection line need to be used to design a multiplexer circuit. If n is 1, so this will be a 2 cross 1 mux, in short we'll also call this mux, और इस केस में आपकी selection line कितनी लगेगी? Equal to n. If n is 2, 2 cross 2 is to 1, तो multiplexer आपका कैसा रहेगा? 4 cross 1 और selection line कितनी लगेगी? 2, S1, S2. Then 8 cross 1 is 2 to the power 3 is to 1. ये आपका मक्स साइज हो गया। 8 इनपुट 1 आउटपुट लाइन। सिलेक्शन लाइन कितनी लगेंगी? 3 और सिलेक्शन लाइन को हम वी कैन गिव सम सिंबल और नेम टू दिस सिलेक्शन लाइन S0, S1, S2 एंड सो ऑन। So we'll start with a basic size of multiplexer 2 cross 1. So it will have 2 input. आप किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट में इनपुट और आउटपुट को आपको नेम देना होगा। हमने इनपुट की नेमिंग की A0, A1, output is Y and one selection line required, so that is S0. Right? अब on the basis of the selection line we'll decide कौन सा input output पे जाएगा. So we'll see the truth table. This is a block diagram of the multiplexer. Input line 2, output line 1. Enable signal can be taken and then select line. So when S will be 0, A0 will be routed to output Y and when S is 1, A1 आपका output line पे जाएगा. इसके लिए ट्रुथ टेबल बना लें। ट्रुथ टेबल में देखिए हमने क्या किया हुआ है, हाउ मेनी इनपुट्स, हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन, 1। तो S0 की वैल्यू जब 0 है तो आपकी इनपुट लाइन A0 का डेटा Y पे जा रहा है और जब S0 की वैल्यू 1 है तो A1 लाइन विल इनपुट लाइन विल बी सिलेक्टेड। टू फॉर्म द सर्किट व्हाट विल डू, विल टेक द सर्किट। अब आपको क्या क्या लगेगा, आप इसमें हमने लिया 2 एंड गेट। एंड गेट, एक एंड गेट में आप A1 इनपुट करा रहे हैं और एक एंड गेट से आप इनपुट लाइन A0 को दे रहे हैं। अब आपकी सिलेक्शन लाइन जब S0 0 थी तो आपका कौन सा आउटपुट लाइन Y पे जा रहा था? A0। सो जिस एंड गेट के सारे इनपुट 1 होंगे वो लाइन आपका हम और गेट पे दे रहे हैं। तो S0 को 1 बनाने के लिए हमने फर्स्ट एंड गेट पे आप देखिए हमने दिया A0 एंड S0 को हमने इन्वर्ट कर दिया बिकॉज आउटपुट Y का एक्सप्रेशन क्या है, S0 बार A0 और S0 व्हेन S0 इज ऑलरेडी 1 तो A1 सेलेक्ट होगा, राइट? तो इस केस में हमें इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इस केस में सिलेक्शन लाइन को इन्वर्ट करना है तो एक एंड गेट उसका इनपुट क्या होगा, A0 और S0 बार, और दूसरा एंड गेट का इनपुट क्या होगा, S1 और S0 का डायरेक्ट दोगे और इन दोनों एंड गेट को हम कैसे पास कर देंगे, और गेट से। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ गेट्स और लॉजिक सर्किट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर, राइट? यदि हम इसमें इनेबल सिग्नल भी लेना चाहें तो व्हेन इनेबल इज 1 ओनली देन दिस सर्किट शुड वर्क। तो आपके एंड गेट के इनपुट 2 की बजाय 3 हो जाएंगे और इनेबल सिग्नल हमें दोनों एंड गेट को देना हो, राइट? आउटपुट में कोई Y में कोई और गेट में कोई फर्क नहीं आने वाला। इसी तरह से यदि हम मल्टीप्लेक्सर का साइज बढ़ाना चाहें, 4 क्रॉस 1 करना चाहें, तो आपको समझ आ रहा होगा कि 4 क्रॉस 1 का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा। टोटल इनपुट कितने रहेंगे, 4। इनपुट कैसे हैं, A0, A1, A2, A3, जैसे हम हमेशा करते हुए आए हैं। आप इनपुट को नाम दे दीजिए। आउटपुट लाइन आपकी एक ही होगी और सिलेक्शन लाइन कितनी हो जाएंगी, फॉर 4 इनपुट 2 सिलेक्शन लाइन इज रिक्वायर्ड। सिलेक्शन लाइन को हमने कह दिया S0, S1। अब S0 और S1 के एक अलग अलग कॉम्बिनेशन पे हमारा कोई भी एक इनपुट लाइन का डेटा जो है वो आउटपुट लाइन पे जाएगा। सो विल चेक दिस विथ ट्रुथ टेबल। एक कॉम्बिनेशन हमने ले लिया 0 0 0 0 में हमारी कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, पहली इनपुट लाइन, और इनपुट लाइन का डेटा कहाँ जाएगा, मतलब A0 जहां से इनपुट आ रहा है वो कहाँ जाएगा, Y पे। फॉर अनदर सिलेक्शन लाइन 0 1
A1 ले लिया है, so there are 4 combinations are there. For each input line a combination is fixed, है ना. A2 के लिए हमने ले लिया 1 0, A3 के लिए 1 1. अब इसको देखते हुए हमारे को लॉजिकल एक्सप्रेशन आप ट्रुथ टेबल से कंप्लीट कर सकते हैं. कैसे लेंगे, कितने एंड गेट लगेंगे आपको, 4 एंड गेट. अब एंड गेट का हर एक एंड गेट का एक इनपुट हो जाएगा A0, A1, A2, A3 और S0 और S1 में को हम, जैसे फर्स्ट केस में हमारी सिलेक्शन लाइन है S0 is 0, S1 is 0, दोनों को इन्वर्ट कर दीजिए तो पहला एंड गेट क्या आ जाएगा, S1 बार, S0 बार और इनपुट आपका A0. दूसरा हमारा सिलेक्शन टेबल यदि हम चेक करें ट्रुथ टेबल, तो हम A1 को Y को कब पास कर रहे हैं, when S0 is 1, तो S0 को कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन S1 is 0, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए. इन तीनों को हम दूसरे एंड गेट में देंगे तो आपका A1 जो है इट विल बिकम 1 एंड इट विल रूटेड टू Y. थर्ड आपका सिलेक्शन लाइन S1 एज इट इज लीजिए क्योंकि S1 इज ऑलरेडी 1, S0 को इन्वर्ट कर दीजिए और A2 ले लीजिए. फोर्थ एंड गेट का इनपुट क्या होगा, बोथ आर ऑलरेडी 1, इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, S1, S0, A3. So this is one AND gate with 3 input, another AND gate, third AND gate, fourth AND gate. और चारों के चारों AND gate के आउटपुट को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, OR गेट की. तो 4x1 मक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 3 इनपुट वाले 4 AND गेट लगेंगे और फाइनली 4 इनपुट वाला एक और गेट लगेगा एंड वी नीड 2 इन्वर्टर ऑल्सो S0 और S1 को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए. So we'll check with the circuit. So this is the logic circuit of 4x1 multiplexer, right? सेम आप एक्सप्रेशन से सर्किट को कंप्लीट करोगे. सो दिस इज वन मोर कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड द साइज ऑफ मक्स इज 4x1. 8x1 लेना होगा यदि आपको. अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा हम 2x1, 4x1, सपोज हमने हायर ऑर्डर मक्स को इम्प्लीमेंट करना है, मतलब एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है जिसके इनपुट ज्यादा है, राइट. तो हम यदि हमारे को दूसरे कोई साइज के मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल है जिसका साइज कम है, 2x1 अवेलेबल और आपको 8x1 मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे. उसके लिए 8x1 के लिए आपको इनपुट लाइन कितनी चाहिए, 4. इनपुट लाइन कितनी चाहिए, 8. तो आपको फर्स्ट स्टेज में कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, यदि हम 2x1 लें, हर एक मल्टीप्लेक्सर का इनपुट है 2, तो आपका 2 और 8 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बिकम 4. सो फॉर फर्स्ट स्टेज वी नीड 4 मल्टीप्लेक्सर ऑफ साइज 2x1. अब आपके आउटपुट लाइन 4 है, लेकिन हमें आउटपुट लाइन कितनी चाहिए, फाइनली 8 चाहिए. तो अगली स्टेज में हमें कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, 2x1 के 2 मल्टीप्लेक्सर. अभी भी आपके आउटपुट लाइन कितनी है, 2, और फाइनली आपको एक और मल्टीप्लेक्सर लगेगा 2x1 का. सो फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ मल्टीप्लेक्सर विच हैज इनपुट 8, 1 आउटपुट, वी नीड टोटल 7 मल्टीप्लेक्सर. इसी तरह से हम 16 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, 64 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे. और आप यदि हम इसे कंक्लूड करें कि यदि 2 to the power n क्रॉस 1 मक्स बनाना है हमें, तो 2 to the power n minus 1 के आपको मल्टीप्लेक्सर लगेंगे. तो सपोज n is 2, तो कितना हो गया, 2 to the power 2 minus 1, दैट इज यदि हमें 4x1 का एक मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो 2x1 के हमें टोटल 3 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे. यदि आपको 8x1 का बनाना है तो 8 मीन्स 2 to the power 3, तो 2 to the power 3 minus 1 मतलब हमें 2x1 के 7 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे. लाइकवाइज यदि आपको 16:1 का बनाना है तो 16 मीन्स 2 to the power 4, तो 2 to the power 4 minus 1 दैट इज 15 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे ऑफ साइज 2x1, राइट. 64 का बनाना है, 64x1, तो 64 मीन्स 2 to the power 6 minus 1, नो 2 to the power 6 minus 1, तो 2 to the power 6 minus 1 कितना होगा, 63. So we need 63 2x1 multiplexer, right? But this implementation is possible. Now we'll check with 4x1. देखिए इसका सर्किट कैसे बनेगा. ये तो आपने ले लिया कि कितने मल्टीप्लेक्सर मुझे लगेंगे. तो नेक्स्ट हमने जो लिया हुआ है, हमने एक 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है. 4x1 के मल्टीप्लेक्सर को आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, 2x1 के, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 to the power 2 minus 1, 3 मल्टीप्लेक्सर आपको लगेंगे ऑफ साइज 2x1. ओके. अब पहली स्टेज में आपने कितने इनपुट हैं, आपके 4 इनपुट हैं. As I am telling you, there are 4 input, right? 4 input are named as I0, I1, I2, I3. How many multiplexers we are taking? We are taking 2 multiplexer of 2x1 in the first stage.
they are in 2 in numbers, and for second stage 2 cross 1 mux it is 1 in number, right? So how many inputs are there? 4 inputs. Selection line कितनी होंगी? 2 होगी. You can see from the table selection line S0, S1 is there, and for selecting any of the input there are different values assigned to it, such as 0 0. जब I0 will go to the output, 0 1 your first input, second input I1 will go to the output, 1 0 I for I2. मतलब out of 4 line any of the line will be selected on the basis of the value of S0 and S1. So what we'll do, जो आपने फर्स्ट स्टेज में 2 क्रॉस 1 मार्क्स लिए हैं, विल यूज S0 लाइन एज अ सिलेक्शन लाइन फॉर सिलेक्टिंग द वन इनपुट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज मार्क्स, राइट? सो व्हेन S0 is 0, ईदर फर्स्ट मार्क्स की 2 क्रॉस 1 की I0 लाइन विल गो टू द आउटपुट ऑफ फर्स्ट मार्क्स, या फिर I2 लाइन सेलेक्ट होगी. तो I0 या I2 में से फिर हमें सिलेक्ट करनी है एक लाइन जो आउटपुट लाइन पे जाएगा वो डेटा. तो दैट सिलेक्शन विल बी डन बाय S1. S1 will be either 0 or 1. If it is 0, first line of the mux will be selected. If it is 1, second line of mux will be selected. Okay. In the same way, यदि फर्स्ट स्टेज में हमारा S0 0 न होके 1 होता तो या तो I1 जाता या I3 जाता. ये आउटपुट में जाने के बाद अब आपका I1 आउटपुट लाइन पे जाएगा. ये किससे डिसाइड होगा? S1 से. सो विथ दिस कॉम्बिनेशन I1 या I3 में से सेकेंड स्टेज में S1 लाइन विल सिलेक्ट ईदर I1 और I3 टू सेंड इट टू द आउटपुट. दिस इज हाउ वी कैन यूज 2 cross 1 3 multiplexer to design 4 cross 1 mux. In the same way, we can design 16 cross 1 mux की यदि आपको availability नहीं है, we don't have this multiplexer available with us. So what we can do, and we are having 4 cross 1 mux with us. So what we can do, 4 cross 1, अब आपको कितना इनपुट लाइन है? 16, लेकिन आपके पास मक्स कौन सा किस साइज का है? 4 क्रॉस 1. तो कितने मक्स लगेंगे आपको टोटल? वी नीड 4, राइट? 4 तो आपके हो गए फर्स्ट स्टेज में, तो 4 क्रॉस 4 मतलब 16 इनपुट लाइन. लेकिन हर मल्टीप्लेक्सर का एक आउटपुट है, तो आपके फर्स्ट स्टेज में आपको टोटल आउटपुट 4 मिलेंगे. तो 4 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स वी नीड 1 मल्टीप्लेक्सर. आउट ऑफ दिस 16 इनपुट में से अब आपको सिलेक्शन लाइन कितनी लगेंगी? वी नीड 4 सिलेक्शन लाइन, S0, S1, S2, S3, राइट? तो इसकी वैल्यूज चेंज होंगी 0 0 0 0 से 0 0 0 1 0 0 1 0 देन 0 0 1. तो आपके शुरू के जो 4 इनपुट है उनके लिए हम S0 और S1 ले सकते हैं. नाउ फिफ्थ इनपुट के लिए अब हमारा क्या होगा? 0 1 0 0. With this one, now there will be 4 combination, right? So this is for second, like from this is for I0 to I3, I4 to I7. Next, जैसे ही आप इसको 1 कर दीजिए, 1 0 0. अब इस 0 0 से फिर हम 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, 1 1 1 0 1 1. So this is nothing from I8 to I11. Then 1 1 0 0. इस 1 1 0 के साथ 1 1 dash 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 1 1. This is for selecting I12 to I15, right? इसका मतलब है कि हमारी ये 2 सिलेक्शन लाइन जो होंगी ये फर्स्ट स्टेज के मल्टीप्लेक्सर यूज कर लें, और नेक्स्ट 2 सिलेक्शन लाइन जो है, सिलेक्शन लाइन 2 लगे क्योंकि आपके चाहे स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो, वी आर यूजिंग 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर. तो आपका S0 S1 विल डिसाइड कि आपका I0 और I4 और I8 और I12, मतलब फर्स्ट लाइन मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट होगी व्हेन S0 एंड S1 इज 0 0. सेकेंड लाइन किसी भी मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट होगी व्हेन S0 इज 1 एंड S1 इज 0. थर्ड लाइन सिलेक्ट होगी व्हेन S0 इज 0 एंड S1 is 1. और फोर्थ लाइन किसी भी मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट होगी फॉर दिस कॉम्बिनेशन. ओके, तो by using selection line S0 S1 at first stage, we will select one line, it goes to another multiplexer of the second stage, and we will use S2 S3 for deciding कि आपका कौन सा input output line पे जाएगा, right? So you can see कि यदि S2 S3
जो 0 0 है तो आपका I0 इनपुट चला जाए, इनमें से कोई इनपुट आउटपुट लाइन पे जाएगा. दिस इज हाउ वी कैन डिजाइन अ any different size of multiplexer, higher multiplexer by another smaller size mux available with us. So for designing 16 cross 1, we need 4 cross 1 mux लग रहे हैं आपको कितने? For first stage 4, for next stage 1, that is total 5 mux will be required. So there is a formula, we can use that formula. Suppose आपको B क्रॉस 1 मक्स डिजाइन करना है. दिस इज B is higher number than A and you have the mux available is of size A, right? तो आप क्या करेंगे? हाउ वी विल कैलकुलेट कि टोटल कितने मल्टीप्लेक्सर लगने वाले हैं? डिवाइड B by A, it will give you some constant K1, right? डिवाइड K1 by A, it will give you some constant K2. ये हमें कब तक करना है? जब तक कि हमारा ये कांस्टेंट की वैल्यू 1 ना आ जाए. सपोज ये 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगेन विल डिवाइड K2 by A, विल गेट कांस्टेंट K3. देन सम अप K1 प्लस K2 प्लस हम हर बार इसको A से डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द साइज ऑफ द मल्टीप्लेक्सर विच इज अवेलेबल. ओके, अब आप एज्यूम करिए कि आपको 16 क्रॉस 1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है और आपके पास अवेलेबिलिटी है 2 क्रॉस 1 मक्स की. ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप B क्या हो गया? ये, और A हो गया 2. तो डिवाइडेड B को A से डिवाइड करो, मतलब 16 को 2 से डिवाइड करो. द वैल्यू विच वी आर गेटिंग, K1 कितना मिल गया? 8. अभी ये 1 नहीं मिला है, डिवाइड इट अगेन. K1 को A से डिवाइड करना है तो 8 को 2 से डिवाइड करो. वैल्यू आपको क्या मिल गई? K2 की वैल्यू क्या मिल गई? 4, राइट? अभी भी आपका 1 नहीं आया है तो आप क्या करोगे? विल डिवाइड 4 by 2, we are getting K3 is equal to 2, right? फिर आप डिवाइड करिए 2 by 2 will get K4, that is 1. So total number of multiplexer required is nothing but it is the sum of K1 plus K2 plus K3 plus K4. So total multiplexer required is 8 plus 4, that is 12, 14 and 15. तो आपको 16 क्रॉस 1 मक्स बनाने के लिए आपको 15 multiplexer लगेंगे of the size 2 cross 1. So this formula can be used whenever you have to design a multiplexer. Now, what are the advantages of these multiplexer? So the advantage of multiplexer is space saving. जब आप communication में we have heard about like frequency division multiplexing, time division multiplexing, amplitude division multiplexing. So these are, जब कभी भी हमें बहुत सारे न्यूमरस साइन ऑफ के डेटा को एक सिंगल चैनल से डायरेक्ट करना है, तो स्पेस सेविंग कैन बी डन यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर एंड कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड because quantity of components required will be reduced. Then time saving, multiplexer can give time saving in computerized circuit by decreasing the quantity of the parts. They are wired together. And flexibility, they are easily adaptable for great many application and they can accommodate countless data sources in it. So these are the certain advantages of the multiplexer, and they are also having certain disadvantages, like we need control lines for it. If the number of control lines are limited, it will limit the data source incorporated in it, right? There will be some delay, then complex controls logic is required, and power utilization. Multiplexer can consume more power in contrast to other straightforward rational interface. So everything will have certain advantages and disadvantages. So these are the certain advantage or disadvantage of multiplex.